सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी। आज हम 91वें जो सूक्त है उसका स्वाध्याय करेंगे। एक पंचासम सूक्तम जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं, छोटे छोटे वेद मंत्र, लेकिन वह जो ज्ञान हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए है, इसको हम आत्मसात करें। अपने घर परिवार संसार के कल्याण के साथ साथ, जन कल्याण के साथ साथ हम ऐसा कुछ कार्य करें जो वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुकूल हो, वेदानुकूल हो, आत्म अनुकूल हो। आत्म विरुद्ध आचरण, आत्मा के प्रतिकूल, वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल आचरण हम करके कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उन्नति चाहते हैं, अपने आत्म सुख से इस जगत के सुख की कामना करते हैं, सात्विक सुख की कामना करते हैं, तो उसके लिए जो उपदेश हमको दिया गया है, संदेश दिया गया है वेदों में, उसको हमको जरूर अपनाना पड़ेगा। हमको इससे भिन्न और कोई उपाय नहीं है। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं। पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि हे प्रभो, ओम अग्ने सुतस्य पीतये ओ विश्वैरो में भिरागहि देवेभिर्हव्यदातये। कहा कि हे अग्रणी प्रभो, शरीर में उत्पन्न सोम के पान रक्षण के लिए सब रक्षणों के साथ आगही हमें प्राप्त होइए। आप ही हमें वासनाओं से बचाएंगे और तब ही सोम का शरीर रक्षण होगा। दिव्य गुणों के हेतु से आप हमारे लिए सब हव्य पदार्थ को देने वाले हैं। हे हव्य पदार्थ देने वाले प्रभु, आप हमारे जीवन में दिव्यता का वर्धन करें। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, उसकी उपासना करें। परमात्मा के स्मरण से ही हमारी वासनाओं का नाश हो सकता है, हम उससे बच सकते हैं और सोम का रक्षण कर सकते हैं। शरीर में हव्य पदार्थों के सेवन से दिव्य गुणों का वर्धन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम अरिताधीतस्य आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पिबत जिह्वया। ऋत का, सत्य का धारण करते हुए हम जीवन को यज्ञमय बनाएं, प्रभु का स्मरण करें। ऋत की जो व्यवस्था है, तो वह जो व्यवस्था धारण करने वाले सत्य धर्माणा, सत्य का पोषण करने वाले तुम अध्वरम आगता, सब हिंसा रहित यज्ञात्मक कर्म को प्राप्त हो। हम अपने जीवन में ऋत और सत्य का पोषण करते हुए जीवन को यज्ञमय बनाएं। और जीवन यज्ञ जब अग्नेः जिह्वया, अग्नि की जिह्वा से, अर्थात उस अग्रणी प्रभु के नाम का उच्चारण करने वाली जिह्वा से पिबत सोम का पान करें। प्रभु का स्मरण करना, उसके नाम का सुमिरन करना, जप करना, और भाव के साथ जब जप करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो ऐसे दिव्य भाव हमारे अंदर आते हैं जिससे हम वासनाओं को छिन्न भिन्न कर पाते हैं। उनको, वासनाओं से हम दबते नहीं, वासनाओं से आक्रांत नहीं होते, अपितु वासनाओं को ही हम नष्ट कर देते हैं। यह वासनाओं का आक्रमण हमें सोम का पान करने के योग्य बनाएगा। यह जो अनाक्रमण है, जो वासनाओं का अनाक्रमण, अर्थात वो हमारे ऊपर जब आक्रमण नहीं कर पाएंगे, वासनाएं हमारे अस्तित्व को दबोच नहीं पाएंगी, उस पर अधिकार नहीं कर पाएंगी, तो यह निसंदेह
सोम का पान करने वाला व्यक्तित्व बनेगा, ऐसा साधक बनेगा। ऋत व सत्य का धारण करते हुए हम जीवन को कल्याणकारी बनाएं, यज्ञमय बनाएं और प्रभु का स्मरण करते जाएं। तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, थोड़ी चर्चा करूंगा। ओम विप्रेभिर्विप्र विप्रेभिर्विप्र संत्य प्रातर्यावाभिरा प्रातर्यावाभिरा गहि। देवेभिः सोमपीतये देवेभिः सोमपीतये। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम विप्रेभिर्विप्रसन्त्या प्रातर्यावाभिरागहि देवेभिः सोमपीतये। ओम विप्रेभिर्विप्रसन्त्या प्रातर्यावाभिरागहि देवेभिः सोमपीतये। प्रभु कहते हैं कि हे विप्र, जैसे ऊपर प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हम आपको स्मरण करते हैं, आप हमको वासनाओं से बचाइए, हमारे
इस जीवन का कल्याण करिए, सोम का हम पान करने वाले बने, हव्य पदार्थों का सेवन करने वाले बने, दिव्य गुणों से युक्त बने, ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं और ऋत सत्य को धारण करने वाले बने। तो ये दोनों मंत्रों में, ऊपर के मंत्रों में प्रार्थना की थी, और यहाँ तीसरे मंत्र में ये बात कही है। प्रभु कहते हैं कि हे विप्र, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले, विप्र अर्थात जो अपना विशेष रूप से पारण पूर्ण करता है, अपने पुष्टि करता है और संतुष्टि पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो कहा कि संत्या संभजन में उत्तम पुरुष तो प्रातः यावभिः, प्रातः काल से ही कर्तव्य कर्मों में गति वाले विप्रेभिः, जानी अपना पूर्ण करने वाले देवे भी, देववृत्ति वाले पुरुषों के साथ सोम पीतये, सोम के रक्षण के लिए आग ही हमारे समीप आने वाला हो। अर्थात जो व्यक्ति अपने तन मन का, इस पूरे अस्तित्व का कल्याण चाहता है, तो यह बात कही कि वह प्रभात में, प्रातः यावभिः, प्रभात में उठ करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दिन का शुभारंभ करे। जो व्यक्ति रात्रि में देर से सोते हैं और सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते हैं, 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनका तन मन जीर्ण शीर्ण होता रहेगा, वो कमजोर होते रहेंगे, शरीर से भी मन से भी, मनोबल भी उनका गिरा रहेगा और शरीर भी उनका निरोगी नहीं रह सकता है। निरोगी रहने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, सदा सर्वदा संतुष्ट रहते हुए, प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जीते हुए यदि हम रहना चाहते हैं इस संसार में, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने जो विधान किया है, प्रभात में उठना। जो प्रभात में जल्दी उठते हैं वे पूरा दिन पूरे उत्साह से लबालब भरे रहते हैं, उत्साह से युक्त होता है उनका जीवन। और जो देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, वो दिन भर आलसी बने रहते हैं, दिन भर उनका शरीर किसी न किसी व्याधि आदि से पीड़ित रहता है, मानसिक रोग रहेगा या तो शारीरिक रोग रहेगा। जो सुबह उठ करके अपने ध्यान, प्राणायाम, संध्या हवन और जो कार्य हैं, सेवा के कर्तव्य कर्म हैं, उनको जो कर लेता है नित्य प्रति, वह रोगी भी नहीं होगा, शरीर से मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। इसलिए कहा कि तुम सोम का पान करने वाले बनो और आग ही मेरे सन्निधि में आने वाले बनो। अर्थात उस प्रभु का यह आश्वासन है कि जो सोम पान करेगा, जो नियम पूर्वक, संयम पूर्वक अपने जीवन को चलाएगा, वही व्यक्ति सुख आनंद पाएगा। और जो विपरीत स्थिति में रहेगा तो भोगे रोग भयम, जहाँ भोग है वहाँ रोग है, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, रोग के बिना बच नहीं सकता भोगी व्यक्ति। इसलिए योग में जीवन जी करके, सोम का रक्षण करके हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, मन को पुष्ट करें, इसको दुरुस्त करें, अच्छा बनाएं। और कहा हमारे में न्यूनताओं को दूर करने की भावना हो, हमारे अंदर न्यूनता, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको हम दूर करने का प्रयत्न करें। कुछ लोग गलतियां करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, नहीं वो गलती हम तो कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है कि ये बहुत जो है बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना,
दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। ऐसे जो अविद्या से युक्त हैं, ऐसे जो अज्ञानी हैं, अविवेकी लोग हैं, वे लोग समझते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे ज्यादा जो है बलवान हैं, हम जो कहते हैं वही सत्य, बाकी तो सब ये मूर्खों का टोला है। ऐसा मन में कभी कभी आता है इन जो है अल्पज्ञ लोगों के मन में। तो स्वयं अविद्या से युक्त है, लेकिन दूसरों को समझते हैं कि ये अविद्या से युक्त है, हम तो विद्या से युक्त हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। स्वयं को धीर वीर गंभीर और बड़े पंडित मानते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। बिल्कुल वो इस संसार सागर में डूबते हैं, लेकिन दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। स्वयं कूप में डूब रहे हैं और दूसरों को रास्ता बता रहे हैं कि इधर कुआं नहीं, आप उधर जाओ, इधर कुआं है, ऐसे। तो ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कटिबद्ध हों और सत्य तथ्य के साथ जीवन को जीने वाले बने। इसलिए प्रभु हमको न्यूनताओं से बचाए, यह प्रार्थना की है कि हम न्यूनताओं से दूर रहें। हमारे अंदर की जो कुटिलता है, जो हमारे अंदर की अपरिपक्वता है, तो अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य मज्जुहराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। हे परम पिता परमेश्वर, आप हमको सुपथ से ले चलो, जो अग्निपथ है, जो कल्याण का पथ है, जिसमें पवित्रता है, जो धर्म का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जो सदाचार सदव्यवहार और परोपकार का मार्ग है, उस मार्ग से ले चलो, क्योंकि आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन को जानते हो। हे प्रभु, आपकी ही स्तुति प्रार्थना उपासना हम करके जीवन को श्रेष्ठ बना पाए। युयोधि युयोधि अस्मत् मज्जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम। मेरे अंदर के सभी जो दुर्बलताएं हैं, मेरे अंदर की जो कुटिलताएं हैं, मेरे अंदर के जो पाप हैं, आप सब उनको जानते हैं प्रभु। युयोधि, उनको हटा दीजिए, मेरे से उनको दूर कर दीजिए, मेरे अंदर की न्यूनताओं को, संकीर्णताओं को, अपवित्रताओं को दूर कर दीजिए प्रभु। मुझको पवित्र बनाइए, इन पापों से दूर कर दीजिए। और ऐसा जब भाव रहेगा, ऐसी तड़फ रहेगी, ऐसा जब मन आ जाएगा कि नहीं, मुझको पवित्र जीवन जीना है, भक्ति के साथ जीना है, भक्ति में ही शक्ति है, तो फिर व्यक्ति उनसे दूर होता है और कुत्सित भावनाओं से ऊपर उठ करके वह सजग सावधान होकर के सुंदरतम जीवन व्यतीत कर पाता है। इसी प्रकार से कहा कि प्रभु भक्ति की ओर हमारा झुकाव हो, हम प्रभु की भक्ति के लिए अपने मन में ऐसा भाव रखें कि मैं एक सच्चा भक्त बनूं, मैं एक सच्चा भक्त हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा जो संसार गुरुओं का भी गुरु है, ऐसा वह परम पिता परमेश्वर है। तथा क्रियाशील ज्ञानी पुरुषों के साथ हमारा संग होना चाहिए। हम ऐसे लोगों के संग में रहें जिससे हमारी दुर्गति ना हो, क्योंकि संग जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत, सब जानते हैं। तो संगत ऐसी हो, सात्विक संगत हो। संगत से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, कृतित्व बदल जाता है। संगति से अच्छे अच्छे मूर्ख भी सुधर जाते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग से
विवेक की प्राप्ति है, विवेक से वैराग्य की प्राप्ति है, और वैराग्य से विवेक से युक्त जो व्यक्ति हो जाता है उसका जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। इसलिए सत्संगति और विमल मति से, जो सत्संग है, जो विमल मति है, वह पत्थर मन भी कुंदन बन जाता है। वह जो लोग कहते हैं कि जीवन भटकाव में चला जाता है, अटकाव में चला जाता है, भोग भावनाओं में बह जाता है, तो ऐसा नहीं होता। जो ज्ञानी होंगे, जो उस प्रभु के भक्त होंगे, वे कभी भी भटकते नहीं हैं। इसलिए कहा कि हम सोम के रक्षण के लिए कटिबद्ध हों, विप्र बने, संत बने तथा देवों के संग वाले बने, देवताओं की सुमतौ श्याम, सुमतौ श्याम हम देवों की संगति वाले बने। और इस प्रकार से इंद्राय वायवे विप्रः, ये चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही। ओम अयम सोमश्चमु सुतो मत्रे परिशिष्यते प्रिय इंद्राय वायवे। कहा कि यह सोम जो वीर्य है, जो द्यावा पृथ्वी के मस्तिष्क व शरीर के रक्षण के निमित्त उत्पन्न किया है, अर्थात जो हमारा अन्न है और उसका जो अंतिम भाग बनता है, उस अन्न से वह वीर्य तेज ओज के रूप में जो परिवर्तित होता है, वही जीवन की रक्षा करने वाला है, वही हमारे मस्तिष्क को प्रदीप्त करने वाला है। इसलिए उसका रक्षण करें। यह अमत्रे, इस शरीर रूपी पात्र में ही परिशिच्यते, चारों ओर सिक्त किया गया जाता है। ऊर्ध रेता बनने के लिए, ऊर्ध्वरोहण हो हमारी शक्ति का, तो उसके लिए प्राणायाम, उसके लिए योग, ध्यान, आसन, जो भी विधियां बताई गई हैं उनका हम पालन करें, शरीर में इसको सुरक्षित रखें। और यह शरीर में सुरक्षित हुआ हुआ वीर्य, यह सोम शरीर को शक्तिशाली व मस्तिष्क को दीप्त बनाता है। यह सोम इंद्राय जितेंद्रिय पुरुष के लिए तथा वायवे गतिशील पुरुष के लिए प्रिय, प्रीति जनक हो। जितेंद्रियता व गतिशीलता ही सोम का साधन बनती है। सुरक्षित सोम प्रीति को पैदा करता है। जहाँ पर सुरक्षित सोम है, जहाँ पर इंद्रियों का नियंत्रण है और जो है हर हाल में अपने आप को संयमित रखते हैं, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा जो कहा है ऋषि ने, तो उससे वीरता, धीरता, गंभीरता और साहस हमको मिलता है। तो सोम का रक्षण हम करें। कहा इंद्राय जितेंद्रिय पुरुष के लिए तथा वायव्य गतिशील पुरुष के लिए। जितेंद्रियता व गतिशीलता दोनों ही सोम रक्षण में सहायक हैं। सुरक्षित सोम प्रीति को पैदा करता है। और इस प्रकार से हम जितना हो सके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। आगे और चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।